हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश एक भौगोलिक परिचय जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के। जो मध्य प्रदेश के भूगोल सेक्शन से जो प्रश्न बनेंगे मेंस एग्जाम के लिए, उसी को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और ऐसे ही एक एक करके हम सारे भूगोल को, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और ये फर्स्ट वीडियो है भूगोल, जो मध्य प्रदेश का भूगोल है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो 1 बाय 1 करके डालते रहेंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक परिचय है उसे सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं धीरे। सबसे पहले देखते हैं कि भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश अपने नाम को चरितार्थ करता है। यह पूर्णतः स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड राज्य है। इसकी सीमा ना तो किसी समुद्री सीमा से लगती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। यानी कि जो मध्य प्रदेश है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें मध्य आ रहा है, मध्य में है ये भारत के, और पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है। यानी कि इसकी सीमा ना तो किसी अन्य जो है देश से लगती है और ना ही किसी समुद्री सीमा से लगती है। ये पूरा बीच में है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है। और इसके बाद अगला है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति क्या है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश जो है आच्छांसी दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध एवं देशांतरित दृष्टि से क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो 21 डिग्री 6 से लेकर 21 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 से लेकर 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य है। और कर्क रेखा जो कि इसके 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश इसके मध्य से होकर गुजरती है। जैसा कि आपको पता होगा, इसके 14 जिले जो है मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो कि जहाँ से जो कर्क रेखा होकर के गुजरती है, जो प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। और इन जिलों को का जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निम्नवत है। किन किन जिलों से मध्य प्रदेश की गुजरती है कर्क रेखा? तो वो कौन कौन से जिले हैं? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, जो राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल। मतलब इन जिलों से जो हो करके ये कर्क रेखा क्या करती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। और भारत का जो मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर भी मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती। यानी कि जो मध्य प्रदेश, जो भारत में समय लिया जाता है, जो कि कहाँ से, इलाहाबाद के निकट जो मिर्जापुर से गिना जाता है मानक यामोत्तर, जो कि जहाँ से समय दर्शाया जाता है भारत की, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला जो है वहाँ से भी होकर के वो लाइन गुजरती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का आप चाहे तो नक्शा देख सकते हैं, सारे जिले वगैरह इसमें हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं। आप यदि एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वही यहाँ पे क्या बताया गया था कि जो मानक यामोत्तर जो कि इलाहाबाद के निकट जो है मिर्ज़ापुर से गुजरती है, वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से भी होकर गुजरती है। तो यहीं से आप देखेंगे कि सिंगरौली जिला है जो कि पूर्वोत्तर में सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का। तो वहीं से होकर ये गुजरती, ये भी गुजरती रेखा जो मानक यामोत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है प्राकृतिक स्थिति। प्राकृतिक स्थिति जो है मध्य प्रदेश की जो कैसी है, तो प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश की प्राकृतिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठार के बीच एक अवरुद्ध भूभाग है। और अगला है मध्य प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण यदि प्राकृतिक रूप से किया जाए तो इसके उत्तर में समतल उत्तरी विशाल मैदान है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान में फैला पश्चिमी मैदान स्थित है, ठीक है। इसके बाद गुजरात का मैदानी भाग पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ भाग गुजरात राज्य का भी लगता है मध्य प्रदेश से, ठीक है। और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्व में नदी घाटियां मध्य प्रदेश की जो है सीमा बनाती। यानी कि दक्षिण में क्या, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो उससे भी भारत वो मध्य प्रदेश ज्वाइन करता है। और पूर्व में जो नदी घाटियां हैं उससे मध्य प्रदेश की वो क्या करती हैं, सीमा बनाती हैं। इसके बाद जलवायु की दृष्टि से यह पूर्वी भारत की अधिक वर्षा और
पश्चिमी भारत की शुष्क जलवायु वाले भागों के मध्य स्थित है। यानी कि जो पश्चिमी भाग का जो है भारत का शुष्क इलाका, जैसे राजस्थान वाला इलाका, तथा पूर्वोत्तर में जो कि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, उनके दोनों के बीच में ही मध्य प्रदेश क्या है, स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आकार एवं स्थिति। यानी कि मध्य प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है और इसकी स्थिति कहाँ पर है, क्या कैसे, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का आकार है वो लगभग आयताकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, और जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। यानी कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका 9.38% कौन लिए हुआ है, केवल मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, जैसा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और पहला कौन है, तो राजस्थान का स्थान आता है पहला सबसे बड़ा राज्य, तो दूसरा मध्य प्रदेश है। और इसकी पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई जो है कितनी है, 605 किलोमीटर है। ठीक है, और भू अवरुद्ध राज्य मध्य प्रदेश भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। यानी कि जो एक लैंड लॉक्ड जो ये है मध्य प्रदेश स्टेट है, तो ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, किस किस से, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। और मध्य प्रदेश के उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में राजस्थान व गुजरात हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो इससे रिलेटेड मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से लगे मध्य प्रदेश के ज़िले, यानी कि जो मध्य प्रदेश जो सीमा साझा करता है 5 राज्यों से, ठीक है, उनसे मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िलों की सीमा लगती है, तो उसे देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के किन किन ज़िलों की सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश राज्य से मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सागर, गुना, दतिया, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, भिंड, इन सभी जिलों की जो है सीमा किससे लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश राज्य से। इसके बाद राजस्थान से किस किस की सीमा लगती है, तो मुरैना की लगती है, शिवपुरी की, गुना की, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर, इनकी जो सीमा लगती है किससे, तो राजस्थान से लगती है। इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से किन किन जिलों की सीमा लगती है, तो खरगोन, बड़वानी, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन सभी जिलों की जो सीमा लगती है किन किस से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। ठीक है, अब अगला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से किन किन जिलों की सीमा लगती है, तो सिंगरौली है, सीधी है, शहडोल है, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। ठीक है, और लास्ट जो है गुजरात, जिससे सबसे कम जिलों की सीमा लगती है, 2 जिलों की, जो कि झाबुआ और अलीराजपुर, ये 2 जिले जो हैं इनसे सीमा लगती है किसकी, गुजरात की। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक संसाधन की स्थिति। यानी कि जो मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनकी स्थिति देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य प्राकृतिक संसाधनों के भंडार की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है और इनमें खनिज तथा शक्ति के साधन, वन, भूमि तथा जल संसाधन जो है महत्वपूर्ण है। और खनिज संसाधन में क्या है देखते हैं, तो विस्तृत क्षेत्रफल और कई युगों की शैलों की उपस्थिति के कारण मध्य प्रदेश में अनेक खनिजों का जो प्रचुर भंडार है जिनका औद्योगिक महत्व है। इनमें कोयला, बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट, चूने का पत्थर, मैग्नीज, फायर क्ले के विशाल भंडार राष्ट्रीय महत्व के हैं। और इनके अलावा एंडालुसाइट, बाइराइट्स, क्ले, गेरू, कुरंद, रॉक फास्फेट, सिलेमेनाइट और स्टीएटाइट के भी उल्लेखनीय संचय हैं और कई अन्य खनिजों के भंडार के संकेत हैं जिनका आकलन किया जाना शेष है। और देश का लगभग 90.18% हीरा और 18.78% ताम्र अयस्क, जो लगभग 35% रॉक फास्फेट तथा 12% मैग्नीज अयस्क एवं 8.78% कोयले का भंडार जो है मध्य प्रदेश में ही है। और डोलोमाइट तथा चूना पत्थर के विस्तृत भंडार भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कई ऐसी शैल चट्टानें हैं जो पुरानी, जैसे विंध्याचल श्रेणी वगैरह है। ठीक है, तो वहाँ पर कई प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण वगैरह खनिज जो मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं वन संसाधन जो मध्य प्रदेश में क्या क्या है, तो कैसे है। राज्य के 30.7% से अधिक भाग पर वन फैले हैं और इस तरह देश और अनेक राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश काफ़ी संपन्न है वनों की दृष्टि से। और वनों के संरक्षण के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समिति तथा वन विकास निगम कार्यरत है। ठीक है, यानी कि जो
मध्य प्रदेश में वन है ये अन्य राज्यों की तुलना में, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जल संसाधन। जल संसाधन, राज्य को उपलब्ध शुद्ध सतही जल 56.8 अरब घन मीटर तथा भूमिगत जल की शुद्ध वार्षिक उपलब्धि कितनी होती है, तो 33.95 अरब घन मीटर आंकी गई है। और इस तरह प्रति वर्ष उपलब्ध कुल जल की मात्रा कितनी होती है, तो 90.8 अरब घन मीटर आती है। और इस जल विभव से 112.9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई की जा सकती है। मतलब जो इतना जल प्राप्त होता है मध्य प्रदेश को, इसमें से इतने लाख तक की हेक्टेयर की भूमि को सिंचाई की जा सकती है। ठीक है। और मृदा संसाधन, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी एवं बलुई मिट्टी। ये जो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली 5 प्रकार की मिट्टियां जो हैं प्रमुख रूप से मिलती हैं। अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम, यानी कि जो मध्य प्रदेश के उपनाम हैं वो क्या कौन कौन से हैं और क्यों रखे गए हैं, किस आधार पर, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश के जो पहला उपनाम है उसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। जिस प्रकार की अवस्थिति हृदय की शरीर में होती है, ठीक उसी प्रकार की जो अवस्थिति है मध्य प्रदेश की भारत में है। यानी कि जैसा जो है दिल हमारा है, हृदय जो है हमारे शरीर में दिखाई देता है, ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश का आकार जो है भारत में दिखाई देता है। इस कारण से इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। साथ ही शरीर के रक्त संचालन का केंद्र बिंदु होता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश से समांतर चारों तरफ सड़क व रेल मार्ग निकलते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। और यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। यानी कि जो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये मेंस के साथ साथ ये क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का नाम हृदय प्रदेश किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सोया प्रदेश। सोया प्रदेश क्या है, तो प्रदेश जो मध्य प्रदेश सोया उत्पादन में नियमित रूप से अग्रणी रहा है, इसलिए इसे सोया प्रदेश ही भी कहा जाता है। यानी कि जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक होता है। 50% से भी ज़्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो अकेले मध्य प्रदेश करता है। ठीक है। इस कारण से इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला है नदियों का मायका। नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में अत्यधिक संख्या में पहाड़ी व पठारी क्षेत्र हैं, जो अनेक अंतर्राज्यीय नदियों के उद्गम स्थल भी हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। यानी कि जो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नदियाँ बहती हैं। ठीक है। और कई नदियों का उद्गम स्थल भी होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों, तो बाघों की संख्या में देश में अग्रणी राज्य होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। बीते जो दो जनगणनाएं हुई थी उसमें भी मध्य प्रदेश जो है टाइगर के जो संख्या में टॉप पर रहा था। इस वजह से कि भी मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाघों की संख्या है काफ़ी ज़्यादा होती है अन्य राज्यों की तुलना में। ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये हमने पढ़ा आज भौगोलिक परिचय जो पढ़ा मध्य प्रदेश का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अति लघु उत्तरी, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताइए, ये क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों का नाम लिखिए, मध्य प्रदेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए, ये भी पूछा जा सकता है अति लघु उत्तरी प्रश्न में। इसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का नाम लिखिए। अगला है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है, और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं तो वो क्या हो सकता है, पूछे जा सकते हैं एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज की वीडियो को हमने देखा, कई चीज़ें देखी मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिचय के बारे में, आकार, स्थिति, ये सभी चीज़ें। तो इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश का भूगोल है वो एक एक करके सारे वीडियो हम धीरे धीरे लाते रहेंगे और कवर करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के भूगोल को। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। जल्दी हम नेक्स्ट एक सब पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें भी हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनते रहेंगे उसको भी हम लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नए नए वीडियोज़ के अपडेट लेते रहने के लिए आप MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।